नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और मार्कशीट के क्यूआर से रिलेटेड है। ठीक है, जो क्यूआर आप लोगों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट में होता है उसके रिगार्डिंग कई बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा था, तो सोचा कि आप लोगों को इस पर भी क्लैरिटी दे देता हूँ। इसकी क्लैरिटी देने के बाद मुझे एक वीडियो आप लोगों को और प्रोवाइड करनी है। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनको ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एफिडेविट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस किस कंडीशन में आप लोग एफिडेविट लगवाएंगे, पहले से बनवा कर लेकर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एफिडेविट वाली वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना, मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लगभग 15-20 पॉइंट्स हैं जिसे आप लोगों को क्लियर करना है कि इन केसेस में आप लोगों का यहाँ पर जो है एफिडेविट लगने वाला है। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो वीडियो बनवाने के लिए तो मुझे कमेंट में बता देना। बाकी डॉक्यूमेंट करेक्शन का नंबर मैंने आपको दे ही रखा है, रिस्क मत लीजिए। छोटी सी भी मिस्टेक है तो उसे ठीक कराने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 9650469252। बाकी ये नंबर कोई और ऑपरेट कर रहा है, आपको जवाब मिल जाएगा अगर करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो। बढ़ते हैं आगे। अब आप में से कई बच्चे मुझसे पूछ चुके हैं कि सर जी हमारे सर्टिफिकेट का जो अप्रेंटिस का क्यूआर है उसमें हमारी डिटेल जो है अप्रेंटिस सर्टिफिकेट से मैच नहीं कर रही है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप लोग अपना क्यूआर स्कैन करके देख लेना, आप लोगों का सर्टिफिकेट और वो डिटेल जो है प्रॉपर तरीके से मैच होने चाहिए। क्योंकि डिपार्टमेंट आप लोगों का सर्टिफिकेट पोर्टल पे जाके लॉगिन करके चेक नहीं करेगा, डिपार्टमेंट आप लोगों का सर्टिफिकेट क्यूआर से वेरीफाई करेगा। और इसमें जो डिटेल्स आप लोगों के सामने आएगी, इसमें आएगी आपका अप्रेंटिस का नेम, आपकी मम्मी का नाम, आपके इस्टेब्लिशमेंट का एड्रेस, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, उसके बाद पिताजी का नाम आएगा, इस्टेब्लिशमेंट आएगा और ट्रेड आएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों की मैच होने चाहिए। अगर ये मैच नहीं होगी तो आगे चल के आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये तो हो गई अप्रेंटिस की बात, कि मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2019 में डिपार्टमेंट ने हर एक बच्चे का क्यूआर स्कैन करके उसकी डिटेल्स को वेरीफाई किया था और डिपार्टमेंट इसको करेगा भी। एएलपी में भी इसी तरीका का क्राइटेरिया चलता है। इस तरीके से आप लोगों का आईटीआई का भी सर्टिफिकेट होता है और मार्कशीट होती है, दोनों को चेक करता है डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है, इसमें आप लोगों का क्यूआर है। क्यूआर कोड से आप लोगों का जो पुराने बच्चे हैं उन बच्चों का डेटा इस तरीके से आएगा और जो नए बच्चे हैं आईटीआई वाले उनका सिर्फ पोर्टल के माध्यम से डेटा दिखाई देगा। इसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर, ट्रेनी नेम, फादर का नाम, इंस्टीट्यूट एड्रेस, ट्रेड, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, सर्टिफिकेट यस, सर्टिफिकेट इशू डेट, ये सारी चीज़ें आप लोगों की प्रॉपर तरीके से वेरीफाई डिपार्टमेंट करेगा। इन केस किसी भी प्रकार का इशू आप लोगों का वहाँ पर होता है तो डिपार्टमेंट उसके लिए क्या आप लोगों को इंटीमेट करेगा कि ठीक करवा के लेकर आओ, क्या करवा के लेकर आओ, वो सारी चीज़ें जो है डिपार्टमेंट आप लोगों को इस टाइम पे इंटीमेट करेगा। अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वह एफिडेविट भी लगवा सकता है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी तो वो इजीली आपका डीवी करवा सकता है। ठीक है, बाकी मैं तो आप लोगों को पहले से रिकमेंड करता हुआ आया हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट जो है पहले से ठीक करवा के चलें, किसी दिक्कत की बात नहीं है। और कई बच्चों ने मुझसे बोला कि सर जी सेल्फ जाके हम लोग अपने अप्रेंटिस के सर्टिफिकेट ठीक कर सकते हैं। भाई देखो, चीज़ें सब हो जाती है, लेकिन बस अगर आप सेल्फ करते हो तो वहाँ पे डेट बदलने का सिनारियो रहता है, आपको ऊपर का सर्टिफिकेट नंबर बदलने का सिनारियो रहता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, ट्रेड चेंज हो जाती है, सेक्टर चेंज हो जाता है। उससे बचने के लिए सेल्फ ना करके या तो डीजीटी से करवाओ, या फिर अगर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग करवा सकते हैं। बाकी कोई और सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एक और क्वेश्चन मेरे पास जो बार बार आ रहा था वो आपको मैं बता देता हूँ। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर जी हमने अपना सर्टिफिकेट अपडेट करवाया, सर्टिफिकेट अपडेट करवाने के बाद हमारे पहले जो डेट आ रही थी वो आ रही थी 21/4/2024, लेकिन हमने जब सर्टिफिकेट अपडेट करवाया, ठीक डिपार्टमेंट ने बोला कि अपडेट कर रहे हैं, कैसे भी कोई भी सिनारियो अपडेट करवाया तो डेट जो है बदल कर हो गई 22/3/2025। तो सर जी क्या इसमें इशू होगा? भाई देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इशू डेट बदलने से किसी भी प्रकार का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा दिक्कत का। रीज़न आप लोग जानती हैं कि डिपार्टमेंट आप लोगों को बोलता है कि हम जो है उन बच्चों को भी फॉर्म फिल करने का मौका दे रहे हैं जिनका
यहाँ पर एग्ज़ाम हो चुका है, बस रिजल्ट नहीं आया, तो उस केस में जो है उनका सर्टिफिकेट तो बाद में जनरेट होना है, लास्ट डेट से पहले डिपार्टमेंट आप लोगों की ट्रेनिंग ड्यूरेशन देखेगा, उसके बेसिस पे जो है डिपार्टमेंट आप लोगों का सिलेक्शन करेगा। तो इशू डेट बदलने से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ आप लोगों की ITI पे भी अप्लाई होती है, जो जनरेशन डेट होती है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर जी वो बदल गई, उससे कोई इशू होगा, कोई भी दिक्कत का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं किस किस सिनारियों में आप लोगों को बताऊं कि एफिडेविट लगने की संभावना होती है, पहले से आपको बनवा कर लेकर जाना है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। बाकी कोई सवाल हो कमेंट में आप मेंशन करना। आज फ्री हैं तो कोशिश रहेगी कि आपको जवाब दे दिया जाए। धन्यवाद।